अगर दम है तो बाबरी मस्जिद बना कर दिखाओ। मेरे दोस्तों, आपने थंबनेल पर लिखा देखा होगा, उसकी सच्चाई तक हम आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपसे उसके पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि 3 कंटेंट हैं। आज 3 कंटेंट है जो बहुत ही निहायत अहम और जरूरी है, हर मुसलमान के लिए बल्कि देश के हर नागरिक के लिए। इसलिए हर नागरिक का हक है कि बढ़ते हुए फितने को, फसाद को खत्म करना ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, बल्कि दुनिया के हर इंसान की जिम्मेदारी है। 3 कंटेंट आपकी खिदमत में ला रहे हैं मेरे अजीजों, और उनकी जुबानी सुनवाएंगे कि अगर दम है तो बाबरी मस्जिद बनाकर दिखाओ। एक दूसरा ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं देश के अंदर, उसके मुतालिक कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, जिस पर आपको बाकी रहना चाहिए। और उसके बाद मौलाना महमूद मदनी ने फिर से एक बार, मेरे दोस्तों शायद ये वीडियो आप तक नहीं पहुंची होगी कि मैं बार बार कहूंगा, क्या कहूंगा, हाँ आपको बाकी रहकर ये तीनों कंटेंट को देखना है और अपनी राय देखना है, और देश के अंदर शांति पैदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी कोशिश, पूरी सलाहियत झोंक देना है। आइए पहली वीडियो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कि 3 बड़े मसाइल इस्लामिक जिससे सारी इंसानियत को फायदा पहुंच सकता है, सारी इंसानियत को मेरे अजीजों, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान को। उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इस्लाम के अलावा जो मजहब हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। मैं ऐसा काम कर रहा हूं चैनल के माध्यम से जो है इंसान को फायदा पहुंचे। हाँ, मेरी वीडियो में आप जरा गौर करो, भेदभाव अगर कहीं से आपको मिल गया तो आप मेरे कमेंट में जरूर लिखो और मेरी इस्लाह करने की कोशिश करो। आइए पहली वीडियो को देखिए। ध्रुवीकरण इक्वल टू ध्रुवीकरण ही होगा ना। तो बिल्कुल स्पष्ट समझना है भारत के मुसलमानों को, अंधभक्त मुसलमानों को, जिनको कुछ नहीं आता पता। बाबरी मस्जिद बनेगा, अबे बाबर तेरा कौन है भाई? क्यों बनेगी बाबरी मस्जिद? और बनेगी तो उसी जगह पर बनेगी। है मां के लाल तो आओ, मैं तो फिर कहता हूं आ जाओ। है दम तो आओ ना, वो अयोध्या जिस पैर से आओगे उस पैर से जा पाओगे। नहीं बनाना तुमको, भाई जहां था वही ना बनेगा। अयोध्या में भी एक खाली जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी, उसमें तो अब तक बनाया नहीं किसी ने। और ये चले मुर्शिदाबाद में बनाने बाबरी। भारत में हमारे जो मुसलमान हैं उनके आइडियल कोई मुगल नहीं है। और ओरिजिनल बात बोलूंगा तो कभी आप भी नेगेटिव हो जाएंगे हमसे। मैं ओरिजिनल भी बोलता हूँ, मैं डुप्लीकेट बोलता नहीं। हमारे आइडियल साहबे किराम है, औलिया किराम हिंदुस्तान से जाकर लड़ रहे हैं। विचित्र परिस्थिति है। ये एक दृश्य मैं बता रहा हूँ कि अगर राम इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या महसूस किया मेरे अजीजों? सच्चाई के साथ अपनी राय कमेंट में रखने की कोशिश करो, इसलिए कि देश से फितने को खत्म करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। कहीं ये सियासी कोई घमसान तो नहीं है। 2 कंटेंट अभी बाकी है, मुफ्ती सलमान अजारी वाला और मौलाना महमूद मदनी। आपको सुनकर जाना है, इसलिए कि उनकी एक तड़प है कि कैसे लोगों तक मेरी ये बात पहुंच जाए। अगर आपके जरिए से ये बात लोगों तक पहुंच जाती है तो उनकी तड़प के अंदर आप शामिल हैं और हिस्सा ले रहे हैं मेरे अजीजों, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए 2 तरह के लोग सामने आ रहे हैं। एक बाबरी मस्जिद के बनवाने से खुश हैं और एक तबका नाराज है। तो आपको फैसला करना है कि क्या वाकई में नाराज रहने वाला तबका सही है या खुश रहने वाला तबका सही है। मैं भी अपनी राय इंशाअल्लाह अपना रिएक्शन दूंगा आखिर में कि वाकई में इसमें खुशी जाहिर करना चाहिए या नाराजगी जाहिर करना चाहिए। अब आइए, आप मुफ्ती सलमान अजहरी का नहीं बल्कि मौलाना महमूद मदनी का पहले सुन लीजिए, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान तो आपके ईमान को बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आइए मौलाना महमूद मदनी क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुन लीजिए, उनकी तड़प में शामिल हो जाइए। मेरे अजीजों, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है कोई बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और फिर आखिर में 3 बड़े मसाइल। मैं यही पूछ रही हूँ, यानी कि मुसलमान को वंदे मातरम नहीं बोलना है। हाँ, मैं बार बार कहूँगा, वही बार बार कहूँगा, इस बात को नहीं पढ़ा जाना है। जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को पढ़ने का शौक हो पढ़ ले। आप लोगों ने मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है। किसने लगा दिया? ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि उनके लिए दाएं बाएं देखने का रास्ता भी नहीं बचा है। नहीं, किसने लगाया? आप लोगों ने, मीडिया ने और सरकारों ने। आपने मौलाना महमूद मदनी की जुबानी सुन लिया, लेकिन आपको जाना नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, 1 मिनट के लिए भी आपको जाना नहीं, इसलिए कि मुझे भी रिएक्शन देना है। क्या वाकई में ये सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सरकार की नफरत में दे रहे हैं? इस पर हम वजाहत करने की कोशिश करेंगे। हम किसी की तरफ से बात नहीं करेंगे आज। हाँ मेरे दोस्तों, किसी की तरफ से नहीं। आइए मुफ्ती सलमान अजहरी का वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा किसी को बड़ा नहीं मानते।
ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाएगा। बेशक 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 बेशक। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाएगा। बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल्फसानी को देखो सर उठाकर खड़ा हो जाए। वाह 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 वाह। अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है। मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का भी एक क्लिप सुन लिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रोककर, पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमें मसलक लेकर नहीं चलना है। हमें ये देखना है कि हमारे जो उलमाए कराम हैं, जिस मसलक के हैं, अगर वो सच और हक बोल रहे हैं तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा। अगर मसलक देखकर, मसलक चॉइस करके हमने इग्नोर कर दिया तो मेरे अजीजों याद रखना कि हमारी हवा उखड़ जाएगी, हम बुज़दिल हो जाएंगे। इसलिए हमें सारे मसलक के उलमाए कराम का इकराम करते हुए और जो पैगाम हक पहुंचा रहे हैं कुरान हदीस की रोशनी में, उसको फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ रहना है, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो। अगर कोई नाराज है तो वो दीन को नुकसान पहुंचाने वाला है। जो दीन ऐसी मुसीबत और मशक्कत से फैला है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जूता खून से भर गया। ताइफ में जो मार पड़ी उनके ऊपर, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ अता फरमाए। हाँ मेरे अजीजों, वो दीन, उस दीन को वो मिटाने वाला शख्स होगा अगर वो मसलकी फितने में फंस रहा है और उलमा को छोड़ रहा है, उनके बयान को छोड़ रहा है, इनके बयान को छोड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें वो बात लेनी है जो वो हक बात बोल रहे हैं, कुरान हदीस की रोशनी में बोल रहे हैं। अगर हमें उसके खिलाफ लग रहा है तो हम उनको प्यार मोहब्बत से बताने की, समझाने की कोशिश करें, या बड़े उलमा को बता दें कि ये उनको जाकर बता दें। हम बीच में लड़ाई झगड़ा न फाने मेरे दोस्तों, इसमें हमारे दीन का सबसे बड़ा नुकसान है और हमारे लिए तोड़ का एक बड़ा जरिया बनेगा, जिससे हमारी कमजोरियां साबित होंगी और कमजोरियों के बाद हम ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। हाँ तो मेरे अजीजों, आपने मेरी इस तड़प को सुना। अब मैं आता हूं उस रिएक्शन के ऊपर। कौन से रिएक्शन के ऊपर? कि बाबरी मस्जिद का बनना सही है या गलत है। तो इस वक्त मेरा रिएक्शन ये होगा कि बाबरी मस्जिद के नाम से बाबरी मस्जिद बनवाने में हिकमतन, यानी मैं अपनी हिकमत बता रहा हूं, जिससे देश के अंदर एक बड़ा फितना खड़ा हो सकता है। इसलिए कि और भी नाम रखे जा सकते थे। बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार जो विवाद देखने को मिला है, लगातार जो डिबेट देखने को मिला है, लगातार जो हिंदू मुसलमान देखने को मिला है, वो एक बार फिर से जिंदा होता हुआ नजर आ सकता है। वो फिर एक बार फिर से उसके अंदर एक भौचाल आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो देश था वो जो है फिर से एक बार मुसीबत की तरफ जाने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए कि इसके अंदर हम सब मिलकर भाईचारा कायम करने की पूरी ताकत और कोशिश में लगे हैं और किसी तरह शांति हमारे देश के अंदर पैदा हो। तो बाबर के नाम से जो ये नाम रखा गया है, ये कहीं ना कहीं ये सियासी घमसान हो सकती है। इस पर आप लोग अपनी राय दो मेरे दोस्तों, इसलिए कि ये इस वक्त का उठता हुआ एक बड़ा फितना है। मस्जिद बनवाना फितना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये फितना है जो बाबर के नाम से रखा गया, जिस पर इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अगर ये कोई आसान चीज होती या कोई ऐसी चीज होती तो इतनी बड़ी बहस होती। सिर्फ बाबर के नाम से बहस हो रही, हिंदू मुसलमान, तो यहाँ पर बात समझने की है। अब मैं आता हूं अपने उस मसाइल की तरफ जो सारे इंसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है उसमें से कुछ बात खास मुसलमानों के लिए हो, लेकिन मेरा जो अंदाज होता है नॉलेज के पहुंचाने का, वो ये देखकर होता है कि देश के हर नागरिक का फायदा हो। हाँ, बात तो इस्लाम की है, लेकिन इस्लाम में तो बहुत सी बात ऐसी है जो हिंदू मजहब भी फॉलो कर रहा है, और बहुत से हिंदू मजहब में ऐसी बात है जैसे कि एक दूसरे का काम आना, एक दूसरे का साथ देना, पड़ोसियों के साथ जो है मिलजुल के रहना, हिंदू मजहब में भी है, तो इसको मुसलमान भी अपना सकता है। जो बात इस्लाम से रिलेटेड है उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं, अगर रिलेटेड है तो। मेरे अजीजों, बताना ये चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप अपने घर से झगड़े को खत्म करना चाहते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़ा खत्म हो जाए हमेशा के लिए, तो आपको करना पड़ेगा एक आसान काम। हाँ, मुश्किल काम नहीं। आप जब घर में दाखिल हो, अस्सलामु अलैकुम
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ. پورا بولنے تو بہت اچھا ہے. پہلے تو دیکھو رکو گے تو ابھی جو دو اور مسائل ہیں اس میں آپ کا ایک بڑا بینیفٹ ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور سلام کرو اپنے گھر والوں کو، چاہے جتنی بار باہر جاؤ. آپ چاہتے ہو نا میرے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، اور دیکھو جاتا کچھ نہیں، صرف زبان سے بولنا ہے. آپ کو پھر بھی چل کے آنا تھا گھر میں، آپ کا کوئی کام نہیں رکا، آپ کی زبان استعمال ہوئی، ہاتھ میں کچھ پکڑے ہیں تو ہاتھ سے تو بولنا نہیں تھا، زبان سے بولتے ہیں لوگ. تو آپ السلام علیکم کہتے ہوئے آؤ، پورا کر لو تو اور بہتر ہے. جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اب آپ کچھ دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ گھر سے ایک بڑا فتنہ، ایک بڑا جھگڑا امن و سکون میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں میرے عزیزو. اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ مسلمان لوگ اکثر قسم کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، چارپائی کی یعنی مرنسیج کی، اور اس طریقے سے قسم میری روزی کی، قسم میرے کاروبار کی. تو یہ ساری قسم نہیں ہے، یہ ساری قسم نہیں ہے. اس کو دھیان میں رکھ لو. یہ قسم کھانا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے اور گناہ کا ذریعہ. اس لیے یہ قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں آپ. اللہ کے علاوہ آپ کسی کی قسم کھائیں گے تو وہ قسم مانی ہی نہیں جائے گی. اور اگر کسی کی کوئی قسم کھا رہا ہے اور دوسرا مان لے رہا ہے اس کو، تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. اس لیے کہ قسم کا مطلب وہ بنتا ہی نہیں. قسم کا مطلب وہ بنتا ہی نہیں. قسم صرف اللہ کی. اور دیکھو اللہ کی قسم آپ کھاتے ہیں، خدا کی قسم کھاتے ہیں، دونوں ایک ہی ہے. خدا بھی اللہ کا نام، اللہ کا نام ہی ہے. تو بتائیے چلا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، وہ بھی مجبوری کے تحت. اس کو عادت نہ بناؤ، بات بات میں کھانے کی کوشش نہ کرو. اس لیے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ قسم بار بار کھانے والے بن جائیں. آپ بار بار قسم کھائیں گے تو آپ سے جھوٹی قسمیں بھی آپ کے منہ سے نکلنے لگی. جب کوئی مجبوری پیش آ جائے تو اس وقت دو چیزیں آپ کو پتہ چلیں، قسم کب کھانا ہے اور حقیقت میں قسم کیا ہے. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اور یہ کی قسم جو اور بھی لوگ کھا رہے ہیں، وہ قسم واقعی میں قسم نہیں ہے بلکہ ایک بنائی ہوئی رسم ہے. وہ ایک بنائی ہوئی رسم. اب ہم آتے ہیں تیسرے مسائل کی طرف میرے عزیزو. ہمیں جو ہے کرنا یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں راستے میں، سفر میں، حضر میں، تو ہمیں خاص طور سے جیسے کچھ لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ آؤ بھائی ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں، آؤ بھائی ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں، تو یہ بڑا ہی بینیفٹس ہوگا. اس لیے کہ بہت سی باتیں ہم اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور شرکیہ باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں، کفریہ باتیں نکل جاتی ہیں. تو ایمان کی تجدید کہتے ہیں کلمے کو پڑھ لینے کو. اگر ایک مسلمان کلمہ پڑھ لے رہا ہے تو اگر اس سے شرک کفر ہوا ہے تو اگر اس نیت سے پڑھ رہا ہے اور تو انشاءاللہ اس نیت سے ہمیں پڑھنا ہے کہ آؤ ایمان کی تجدید کرتے ہیں، تو وہ جو گزشتہ دنوں میں جو گناہ ہو گئی ہے بھول چوک میں، جان کے انجانے میں، تو وہ پھر سے اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اس کی جو وہ گناہ تھی وہ معاف ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو جائے، یعنی اس سے ہم نکل گئے، ایک بھاری جو ظلم ہم سے ہوا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب ہمیں توبہ بھی کرنی ہے. توبہ کرنا ہے کہ اے اللہ اب میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. اب بہت سی چیزیں، بہت سی معلومات لوگوں کو نہیں ہے. اب وہ معلومات لے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں چند معلومات، تو چند معلومات سے تو کام بنے گا نہیں. اس لیے جو ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، جہاں رہا کرو، جیسے رہا کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو تاکہ جو ہے جو غیب ہو رہا ہے، جو ہم اچھی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، بری صحبت میں ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، یا ہمارے دوست اس طرح کے ہیں جو ہم کو آخرت کی طرف متوجہ نہیں کرتے، تو اس میں یہ غفلت ہو سکتی ہے. تو آپ کو ایک بڑا جو ہے سمجھ لیجیے کہ راستہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ ایمان کی تجدید جب کرتے رہیں گے گھنٹے 2 گھنٹے پہ 4 گھنٹے پہ، تو پھر واپس آتے رہیں گے اسلام کے اندر، اور وہ جو غلطی ہوئی ہے، وہ جو گناہ ہوئی ہے، وہ معاف ہوتی رہے گی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ. میرے عزیزو ویڈیو کیسی لگی؟ تھوڑا سا کبھی کبھی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے لیکن آپ کو اس میں ساتھ دینا ہے. السلام علیکم.